महाराजगंज से लोग बोला कि नहीं सिवान लेकर जा रहे हैं, वहाँ लड़का को मिल पाए सर, हमारा सब लूट गया, कुछ नहीं बाकी है, कुछ नहीं बाकी है। बार बार धमकी हमको मिला, 4 दिन आगे अब मिलते हुए भी वो लोग मार दिए मेरे लड़का को। वही चंद्रशेखर दुबे का लड़का सोनू दुबे। लेकिन लेकर बुला कर यही लड़का लेकर मेरे दरवाजे से गया है लड़का को। आज हम आपको जिस परिवार से मिलाने वाले हैं, उस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी है कि आप सोच नहीं सकते। बता दें कि इस परिवार के इस सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 22 से 23 वर्ष का एक लड़का था, जिसकी दिन दहाड़े ही दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखाबाद मठ के पास गोली मार दी गई, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही मौत के बाद परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो गया। आप देख सकते हैं कि आज हम जहां बैठे हुए हैं, हमारे पीछे उस परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष मौजूद हैं, जिनका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। उनकी आंखें काफ़ी नम हैं, क्योंकि इस परिवार ने अपने एक लाल को खो दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक बेटा, एक जवान बेटा अगर अपनी बाप के नज़र के सामने मर जाता है तो उस माता पिता पे क्या बीतती होगी। क्योंकि माता पिता अपनी बेटी पर कई आस लगाए होते हैं, लेकिन जब वही बेटा अपनी माँ बाप की नज़रों से दूर रहे तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही है। हालांकि आज उन परिवार के सदस्यों से हम बात करेंगे, उस मृतक के परिजनों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे घटना घटी और इस घटना को अंजाम देने वाले कौन कौन से लोग हैं। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। लेकिन इस घटना की पूरी सच्चाई जानने से पहले, उनसे बात करने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि यार न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर महेश गांव में। हम जहां बैठे हैं ये रामपुर महेश गांव है और आपको बता दें कि इसी गांव के मणिभूषण दुबे उर्फ सोनू दुबे नाम की एक लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या बता दें आपको दरौंदा थाना क्षेत्र की भीखाबाद मठ के पास की गई। उसके बाद परिजनों को जब सूचना मिली, परिजन दौड़ते हुए वहां पहुंचे, तब तक सोनू दुबे की मौत हो चुकी थी। चलिए आइए देर ना करते हुए हम सीधे लेके चलते हैं मृतक के जो पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं, अनिल दुबे, उनसे हम बात करेंगे और बता दें कि उनकी और घर के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जानें घटना की पूरी सच्चाई क्या है, कैसे उसकी मौत हुई और कैसे वो लड़का वहां पहुंच गया और किन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं। नाम क्या आपका? अनिल कुमार दुबे। मृतक क्या पिताजी हैं? पिताजी हैं। क्या नाम आपके बेटे का? मणिभूषण दुबे, सोनू दुबे भी बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए कि जो घटना घटी काफ़ी हालांकि दुखद घटना है, आपके बेटे की हत्या कर दी गोली मारकर। क्या घटना की सच्चाई है, क्या कुछ विस्तार से बता पाएंगे? हम अपने लड़की का शादी 28 मई 2021 को लेरुआ निवासी अनिल कुमार पांडे के पुत्र अभिनव सागर से किए थे जी, जो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। जी जी। वहाँ पे 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ पटदारी में अपने ही पटदार के लोग हैं, लालू दुबे, सोनू दुबे, वो लोग का वहाँ आना जाना चालू हो गया और हमारे लड़की के विषय में उल्टा सीधा वहाँ पे जा कर के वक्तव्य वो लोग दिए, जिसके कारण से ये रिश्ता में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होने के बाद रिश्ता धीरे धीरे वो लोग टॉर्चर करने लगे लड़की को करने देने लगे। लास्ट में वो लोग लड़की को ले आकर के यहाँ स्कूल के पास छोड़ गए, मारपीट करके। आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में स्कूल के पास मारपीट करके यहीं पे छोड़ के चले गए। अच्छा। उसका केस अभी चल रहा है सिवान में।
आप लोगों ने केस किया था? हाँ, उसके बाद हम लोग भी केस किए, पहले वही लोग केस किए थे उल्टा, फिर दोबारा हम लोग केस किए जा करके 498 का, जो कि अभी चल रहा है जी। उसी केस को उठाने के संदर्भ में, केस के संदर्भ में सिवान भी, यहाँ भी कई बार वो लोग धमकी भी दे चुके हैं, केस उठवाओ नहीं तो तुम लोग को जान से मार दिया जाएगा। कौन लोग? वही लड़की के ससुराल वाले और ये हमारे पटदार वाले। क्या नाम है उनका? सोनू दुबे और लालू दुबे। पिता का नाम है उनका चंद्रशेखर दुबे उर्फ नंदलाल दुबे। जी। और देने के बाद मैं यहाँ नहीं रहता था, लड़का ही मेरा सब केस देखता था। उसको बार बार धमकी मिल रही थी। ये जो उसको उस दिन ले गया लड़का जो गाड़ी में बैठा करके, सूरज प्रसाद वल्द सुरेंद्र प्रसाद, कहाँ का रहने वाला ये? रामपुर में है, मेरे गांव के ही बगल का है? बगल का है जी। वो काली स्थान के पास घर है उसका। अच्छा अच्छा। तो वो लोग 4 दिन पहले वही आकर के बोला कि सोनू दुबे वल्द चंद्रशेखर दुबे, वो लोग बोल रहे थे कि तुम केस उठवा लो नहीं तो तुमको गोली मरवा देंगे। वो लड़का आकर के घर में बोला है जी। हमारे पास भी फ़ोन करके बोला था। मैं बहुत समझाया, हालांकि इस सब चीज़ को हम बोले कि घर में रहो, किसी के यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन वो सूरज प्रसाद जो है इससे दोस्ती कर लिया था। जी। अब बहुत एक जगह रहते थे सब। जी। उसको अपने गिरफ्त में ले करके ये चला गया गाड़ी से, जो कि ब्लू रंग की अल्टो थी, और ले जा कर के लो क्या क्या किया, जा कर के गोली मारवा दिया। मेरा लड़का मर गया। अच्छा, हाँ, ये बताइए, चलिए रोइए नहीं, जो होना था हो गया। आप ये बताइए कि अब जिस तरह से आपका बेटा द्रोंदा थाना की भीखाबंद मठ के पास पहुंचा, यहाँ से वहाँ कैसे पहुंच गया वो अचानक? यहाँ पे सूरज प्रसाद नाम का लड़का जो है, सूरज प्रसाद वल्द सुरेंद्र प्रसाद, जो कि मेरे ही गांव का लड़का है, उस मेरा मणिभूषण दुबे सोनू का, जिसको हम घर के नाम से सोनू दुबे बोलते थे, जी। उससे दोस्ती किए हुए था पहले से। 2-4 महीने से बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाए हुए था। अच्छा। आना जाना उठना बैठना बिल्कुल सब चल रहा था। वो आया लगभग 2-2:30 बजे के करीब में, उसको यहाँ से लेके गया कि चलो घूम के आते हैं। उसके बाद आगे गया है तो उस गाड़ी में 3-4 लड़के और बैठे हैं। अच्छा। कौन थे वो तो हम नहीं बता पाएंगे। जी। और ले गया है, वहाँ से ले जाने के बाद ये घटना घटी है। 4-4:30 बजे के करीब में ये घटना घटी है। कौन कौन लोग शामिल हैं इस घटना में? घटना में तो अब तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लड़का जो ले गया है, जो अपने गाड़ी से, सूरज प्रसाद वल्द सुरेंद्र प्रसाद, वो है। सामने धमकी देने वाले हमारे पटदार के लोग, जो सोनू दुबे, लालू दुबे, वल्द चंद्रशेखर दुबे, वो लोग धमकी दिए हैं। 2-2, 3-3 बार वो लोग धमकी दिए हैं। बीच बीच में 1-आध बार गाली गलौज भी किए थे लोग। उसके बाद वो हमारे लड़की के यहाँ का अनिल कुमार पांडे, अच्छा, जो हमारे समधी हैं, जी, लड़की के ससुर जी हैं, जी, उनके लड़के अभिनव सागर उर्फ अभिनव पांडे, एक दूसरा छोटा लड़का है अनुराग सागर, अनुराग पांडे, जी, यही लोग दिख रहे हैं हमारे समझ से। और जो सामने आएगा तो पुलिस इस पर तफ्तीश करे, और सूरज प्रसाद को पकड़ने के बाद पता चलेगा जी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही रूप से वही बताएगा। लेकिन पुलिस अभी कार्रवाई अपनी नहीं कर पा रही है। अच्छा, जितना भी हो गया, इतना दिन के बाद एक दिन भी अभी पुलिस यहाँ नहीं पहुँची। एक दिन सुनने में आया कि एक दिन रात में आकर के और सुरेंद्र प्रसाद को उठा कर ले गई, जो कि इसका सूरज के पिता है, जी, उसको उठा के ले गई है।
लेकिन अभी तक उसका कुछ ये नहीं है कि ये सूरज प्रसाद पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। ये पुलिस इसमें निष्फल है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, जिन जिन व्यक्तियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया या कोई और हो सकता है इसमें से? इसमें और भी हो सकते हैं, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन इसका पहले पुलिस तफ्तीश करे। वो सूरज प्रसाद के पकड़े जाने के बाद इसमें और भी नाम का खुलासा हो सकता है। यानी सूरज प्रसाद मेन इसमें सूरज प्रसाद है, वही लड़का को लेके गया है। अच्छा। और आगे कौन कौन किसको उठाया है गाड़ी में, 3-4 आदमी थे लोग, 4 आदमी, मेरा लड़का भी था उसी में, उसको कवर कर लिया है लोग। सुनने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से पता चला कि 4 दिन पहले धमकी भी दी गई थी कि आपको 4 दिन पहले वो सोनू दुबे खबर भिजवाए थे, जो मेरे पड़दार हैं जी, सोनू दुबे, वल चंद्रशेखर दुबे जी, दिए थे कि केस उठवा लो, लड़का को हमारा केस उठवा लो, नहीं तो हम लोग जान से मरवा देंगे। जो कि 4 दिन के बाद ये घटना सामने है, सामने है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं पुलिस से न्याय हो, न्यायपालिका से न्याय मिले। पहले तो पुलिस से न्याय मिले, धरपकड़ हो, उसके बाद न्यायपालिका से न्याय मिले। ये अब देख सकते हैं कि उनकी माताजी हमारे पीछे मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, जानते हैं वो क्या कुछ घटना की सच्चाई जानते हैं। क्योंकि पता ये चल रहा है कि जब सोनू दुबे के पास जब धमकी भरे शब्द आए थे तो सोनू दुबे अपनी माँ से वो बाजू बताए थे कि उन लोगों ने धमकी दिया है कि अगर तुम केस नहीं उठाते हो तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो क्या वाकई ये बात सत्य है? कहाँ नाम पड़े माता जी आपके? सावित्री देवी। अच्छा, क्या कुछ घटना के बारे में जानते नहीं, कुछ पता बा सच्चाई हुआ? उसकी मम्मी हमारे पास 3-4 बार धमकी दी। तो क्या मम्मी? लालू दुबे, सोनू दुबे की कि केस उठवा लो नहीं तो जान से मरवा देंगे। लेकिन फिर 4 दिन पहले हमको धमकी मिला कि केस उठवा लो, ना तो तेरा बेटा के मरवा दें, दोनों बेटा के मरवा दें। अच्छा। तेरा फिर भी हम अपने पति से बोले कि अच्छा घर पर रखो। हम डॉक्टर के पास गए सर, दांत दिखाने के लिए, मलमलिया भी पूजा उजा सब। तब तक लड़का को लोग लेकर चला गया गाड़ी पर। बोला कि सब लोग बोल रहे हैं कि बाबा बाबा, लड़का निकला चला गया उसके साथ में, पूरा विश्वास रखता था उस पर। अच्छा। विश्वासघात किया, ले जाकर लड़का को मार दिया। जब तक हम आए यहाँ बैठे थे तब तक सूरज की मम्मी आई, हमसे बोली कि तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो हम बोले कि सोनू तो घर पर नहीं है। सोनू को गोली लग गया। हम बोले कैसे पता है? तो मेरी लड़की दिल्ली से फ़ोन की है, बताइए यहाँ किसी को पता नहीं। उसको लड़की दिल्ली से फ़ोन की उसके पास में। तब तक हम गए, बस मेरे गाड़ी निकले बेटा, हम लोग सब परिवार गए। महाराजगंज से लोग बोला कि नहीं सिवान लेकर जा रहे हैं। वहाँ लड़का को मृत पाए सर, हमारा सब लूट गया, कुछ नहीं बाकी है, कुछ नहीं बाकी है। बार बार धमकी हमको मिला 4 दिन आगे, अब मिलते हुए भी वो लोग मार दिए मेरे लड़का को। वही चंद्रशेखर दुबे का लड़का सोनू दुबे। लेकिन लेकर बुलाकर यही लड़का लेकर मेरे दरवाजे से गया है लड़का को। अच्छा, तो क्यों आए, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि सोनू दुबे ने ही उनको मारा है? दुश्मनी क्या है? दुश्मनी, मेरे लड़की को शादी हुआ है और लड़की के घर जाकर वहीं घर उजाड़ा है। अच्छा, इन लोगों ने घर उजाड़ दिया? इन्हीं लोगों ने उजाड़ा है मेरे लड़की का घर। इन लोगों का संबंध क्या है वहाँ से? हमको पता नहीं है जो इन लोगों का क्या संबंध है क्या नहीं है। संबंध खोज कर उसने हम तो आगे से ही परेशान थे, गरीबी हालत में। ये लोग और मुझको ले भी था, लड़का भी छीन लिया, लड़की का तो घर उजाड़िए दिया, हमारा तो सब बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं है मेरे पास, अब क्या है, अब कुछ नहीं बोल सकते। हमको क्या कुछ चाहते हैं अभी, जिस तरह से जो घटना? चाहते हैं कि मेरे लड़का को इंसाफ मिले। जिला पदाधिकारी, डीएम, एसपी, पुलिस अधिकारी जो भी है, हमको इंसाफ दिला दें। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ में क्या चाहिए आपको? मेरे लड़का को इंसाफ चाहिए। क्यों मारा वो लोग? मेरा लड़का क्या किया था? कैसे न लड़ता था बहन के लिए? बहन के लिए कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
इसलिए कोई मार ही देगा। इसका यही परिणाम होता है। कि आपके बेटे को थोड़ा सा भी भ्रम नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटना कर सकता है? बेटे को सूरज बोला था कि सोनू दुबे तुमको मरवा देगा, सूरज ही बोला था आकर। अच्छा। फिर भी आपका बेटा साथ में चला गया? बेटा बोला कि तो वो सूरज को नहीं, सोनू दुबे को बोला कि सोनू दुबे बोल रहा है कि तुमको मरवा देगा। अच्छा। लेकिन बेटा बोलता था सूरज मेरे साथ ऐसे नहीं करेंगे, जब भी कहते सूरज के साथ मत जा। नहीं, सूरज काफ़ी विश्वास करता था? काफ़ी विश्वास करता था। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर महेश गांव में पहुंची हुई है। मृतक के घर पे आज हम हैं और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बता दें कि रविवार को इनकी बेटी की हत्या कर दी गई, जो कि दरौंदा थाना क्षेत्र के भिखाबाद मठिया के पास किया गया था। और आज 3 दिन हो गए, अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इन लोगों ने थाने में FIR भी दर्ज कराई, जिसमें लगभग 4 लोग का नाम है, जिसमें इनके गांव के ही 3 व्यक्तियों का नाम है। बाकी एक जो व्यक्ति है वो इनकी बेटी की जहाँ शादी हुई थी उस साइड में किसी व्यक्ति का नाम है। और पुलिस प्रशासन की टीम हालांकि लगातार सुनने को मिल रहा है कि छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मृतक के परिजन जिन जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने हमारे बेटे को गोली मारी है, उन्हीं लोगों ने हत्या की है, क्या वाकई ये बात सत्य है? क्या जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही है हमारे बीच, अगर चैनल पर नहीं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।